बिहार के 40 लोकसभा सीट पर तमाम प्रत्याशी तैनात हो गए हैं। चुनावी मैदान में अपनी अपनी जीत पक्की करने के लिए जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ एनडीए गठबंधन की तरफ से तमाम प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में भेज दिया गया है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन जब आप चुनावी मैदान में इन तमाम प्रत्याशियों को देखते हैं तो एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। एक तरफ कई प्रत्याशियों को तो जनता के द्वारा खूब साथ मिलता है, कहा जाता है कि हम आपको वोट देंगे। ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आती है, कोई रोड शो करता नजर आने लगता है। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर निकलकर सामने आई। कुछ प्रत्याशियों को तो जनता खूब सवाल भी पूछती है। सवाल तो छोड़िए, नेता के सामने मुर्दाबाद के नारे भी लगाती है। इतना ही नहीं, ये भी कहती है कि आपने किया क्या है हमारे लोकसभा क्षेत्र के लिए, हम आपको क्यों वोट देंगे। जी हाँ, हम जिक्र कर रहे हैं हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी की। जीतन राम मांझी जब अपने गया लोकसभा क्षेत्र पहुंचते हैं, वहां से एनडीए की तरफ से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, तो खूब फजीहत होती है उनकी। इतनी फजीहत कि जीतन राम मांझी हक्के बक्के रह जाते हैं। आसपास के लोग कहने लगते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है, हम आपको क्यों वोट देंगे। पहले आप इस पूरे तस्वीर को देखिए जहां पर जीतन राम मांझी की खूब फजीहत हुई थी। हमने ये पहले भी आपको तस्वीर दिखाया है, लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि आखिर इस फजीहत के बाद जीतन राम मांझी क्या कुछ कहते और करते नजर आए हैं। पहले आप इस फजीहत की तस्वीर को देखिए। आपने देखा कि किस तरीके से जीतन राम मांझी की खूब फजीहत हुई। आसपास के लोगों ने पता नहीं क्या क्या कह दिया है जीतन राम मांझी को। जीतन राम मांझी हक्के बक्के रह गए। लेकिन अब जीतन राम मांझी थार में बैठ गए। थार पर बैठकर जीतन राम मांझी रोड शो कर रहे हैं। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि जब जीतन राम मांझी की फजीहत हुई, उसके बाद जीतन राम मांझी ने ये सोचा कि अब हम लोगों के पास नहीं जाएंगे, लोगों से 1 to 1 बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमारी बहुत फजीहत हो रही है। हम एक काम करते हैं कि हम पगड़ी बांध लेते हैं और उसके बाद गाड़ी में बैठकर रोड शो करेंगे। जनता हमें दूर से देखेगी, हम रोड से अपनी गाड़ी चलाकर निकल जाएंगे और जनता हमसे सवाल भी नहीं करेगी। आप ये तस्वीर को देखिए जहां पर जीतन राम मांझी प्रेम कुमार के साथ हैं और उसके बाद वो रोड शो कर रहे हैं। मस्त एकदम पगड़ी वगड़ी लगा लिए हैं और रोड शो का ये नज़ारा देखिए उनका। जीतन राम मांझी जीप में है और खुली जीप है। जीतन राम मांझी यहाँ पर खड़े हैं जीप में और रोड से ये जीप क्रॉस कर रही है और इसके पीछे ढेर सारी गाड़ियां हैं। हालांकि यहाँ पर आपको लोग दिखाई नहीं देंगे क्योंकि जीतन राम मांझी लोगों से परहेज कर रहे हैं। इतनी फजीहत हुई है जीतन राम मांझी की। और जब वो गया लोकसभा क्षेत्र पहुंचते हैं तो वहाँ के जो ग्रामीण मुद्दे हैं, जो मूल मुद्दे हैं, उस पर बातचीत ना करके जीतन राम मांझी को चंद्रयान की याद आती है। जीतन राम मांझी कहते कि आपने देखा था ना, मोदी जी ने चंद्रयान भेजा है। मोदी जी के नाम पर जीतन राम मांझी वोट इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गया के लोगों की शायद कुछ और ही मन है। गया का एक अलग ही मिजाज है, क्योंकि जीतन राम मांझी की जिस तरीके से फजीहत हो रही है, कई सारी तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां पर जीतन राम मांझी को पता नहीं लोगों ने क्या क्या कह दिया। मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। अब ये भी सवाल किया है कि आपने हमारे लिए किया क्या है, हम क्यों देंगे आपको वोट। लेकिन जीतन राम मांझी जब भीड़ से घिरे रहते हैं तब ये सवाल किए जाते हैं, तो जीतन राम मांझी ने एक अच्छा तरीका निकाला है और अब खुली जीप में बैठकर हवाओं के साथ चल रहे हैं। जीतन राम मांझी लोगों के बीच नहीं आ रहे हैं, यहाँ तक कि चंद्रयान पर वोट मांग रहे हैं, चंद्रयान पर वोट इकट्ठा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी ने तो आपके लिए बहुत कुछ काम किया है, हमने काम किया हो ना किया हो, आप हमें वोट जरूर दीजिएगा। देखना दिलचस्प होगा। चुनावी मैदान में जीतन राम मांझी एनडीए गठबंधन की तरफ से, कुमार सरबजीत इंडिया गठबंधन की तरफ से और गया की जनता किसे जिताती है। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।